हमारे घर में एक छोटा मुन्ना भी है जिसकी बर्थडे आने वाली है। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को नजर लगा रहा है। देखो गाइस, अरवा की आपी ने उसके लिए कितना अच्छा क्राउन बनाया है। और सिस्टर, आई लव माय सिस्टर। छुट्टी नहीं करती और अब तो याद आ गया मेरे। सब कुछ याद आ। क्या याद आ गया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे इस कोर में से, जो कि हमने कल बनाया था। लेकिन कल बनाया तो था, लेकिन आपको फाइनल लुक दिखाना भूल गए थे क्योंकि जल्दी जल्दी में हमें जाना भी था मार्केट। उसकी शॉपिंग करनी थी स्कूल की, वो मैंने आपसे कल के ब्लॉग में शेयर कर लिया है। और ये था हमारा वो कोरमा जो हमने कल रात दिखाया, और आज दोपहर में भी हम यही खा रहे हैं और फिर भी स्टिल बच रहा है। तो देखते हैं कि उसका क्या करेंगे। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो उसके अंदर हम चने की दाल डाल के दाल बना देते हैं और चावलों से खाते हैं, नहीं तो राशिद कह रहे हैं कि माश की दाल भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वाइट वाले चावल जो होते हैं ना खुश्का, वो बना के सालन डाल के खाते हैं मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम से वो मैंने खाए भी नहीं है। चलो फ़िलहाल अभी तो यही खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि रात में ये बचे हुए सालन का क्या करना है। यहाँ पे देखो रिदा ने क्या बनाया है। के लिए हेयर बैंड, ओ सॉरी, वो क्राउन बनाया है। सिस्टर, आई लव माय सिस्टर एंड हैंड आल्सो। What? Hands what? हैंड्स में लगाना। Bracelet. मम्मा स्टेपलर। मम्मा स्टेपलर। Give me. ये वो। प्लीज। देखो गाइस, अरवा की आपी ने उसके लिए कितना अच्छा क्राउन बनाया है। और जब इसकी आपी बना रही थी ना ये, तो अरवा जब तक सो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने उसके आपी को कहा कि रिदा छोड़ दो, जब अरवा सो के उठे फिर पहनाना। और नाउ शी इज हियर। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हाथ का भी बनाया है, ये देखो गाइस, ये देख लो, हाथ का भी बनाया है। देखो बड़ा हो गया, बड़ा क्या हो गया? बिग। एंड गाइज हम लोग इस वक्त जा रहे हैं कहाँ पर? कहाँ पे? हमारे घर में एक छोटा मुन्ना भी है जिसकी बर्थडे आने वाली है कुछ दिनों बाद। तो हम उनकी बर्थडे का केक सरप्राइज लेने जा रहे हैं गाइज। हम आपकी केक के लिए मिस ट्यूशन वाली कुछ दिनों बाद आ रहा है, तो इस वजह से तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। तो लेकर आएंगे कुछ ना कुछ, देखो क्या लेकर आते हैं। और बर्थडे आने वाला है राशिद का, हमारे हस्बैंड जी का बर्थडे आने वाला है, हमारी बहन जी का भी। आप कितने साल के हो जाएंगे? 10 years old. 10 years old। सही से बताओ। 10 years old। 10 years old. कितने साल के हो जाओगे आप? 15 साल का। 15 एकदम छलांग 5 साल। सैटरडे संडे रिमूव करो 15 साल। चलो चले। वो देखो देख रही है आपको गुस्से से, गुस्सा कर रही है वो आप पर। चलो ब्रेसलेट। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी बर्थडे। अरवा की बर्थडे, और रिदा से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा किसी और की बर्थडे आए। अरवा की है। चलो डर लग रहा है मुझे। चलो लेट्स गो। पसंद लग रहा है। हाँ मुझे पसंद लग रहा है। नहीं ले रही अरवा, रख दो। इसको अच्छा लग रहा है? अरवा आपको अच्छा लग रहा है? राशिद बज रहेंगे। अरवा ये अच्छे हैं राशिद। ये कितने के हैं? 750। ठीक है। पता नहीं। बर्थडे बॉय आपके लिए लें, हैप्पी बर्थडे की कैंडल लें आपके लिए। 10 वाली कौन सी? 10 वाली नहीं, 10 कैंडल्स ले लो। हाँ ये ले लो। केक स्लाइसर उठाने। गाइज ये व्लॉग है नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि कल रात हम लोग राशिद के लिए कुछ गिफ्ट लेने गए तो थे चैज़अप वगैरह पर, बट हम लोग निकले ही 10:30 बजे थे और अब उसके बंद होने का टाइम भी हम लोगों को नहीं मालूम था। देन आधे घंटे सिर्फ हमने यही देखने में निकाल दिए कि हम क्या लें। इतने में वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि चैज़अप बंद होने का टाइम हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी ट्रॉलीज लेकर काउंटर पर आ जाएं। तो हमने चंद 1-2 छोटी मोटी चीज़ें ही ली थी, लाइक टॉफ़ी का पैकेट हो गया या बिस्किट का, तो वो भी ट्रॉली पर हम ऐसे ही छोड़ के
के ऐसे ही आ गए कि कल दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो हो नहीं पाया था जिस काम के लिए हम लोग गए थे। तो इंशाल्लाह आज फिर जाएंगे और आज देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं और वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये हो रहा है शाम का टाइम, तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि आजकल मिट्टी बहुत उड़ रही है ना हैदराबाद में हवा के साथ, तो रोज ही फर्श धो देते हैं पानी डालकर, पेड़ों वगैरह को भी अच्छे से पानी दे देते हैं और मतलब बहुत अच्छा सा कलर निकल कर आ जाता है उनका, ग्रीनरी सा। और जैसे कि जून जुलाई है तो पेड़ों को 2 टाइम्स पानी दिया जा रहा है, रात में देते हैं और शाम में देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम खुद ही सो रहे होते हैं तो उन्हें क्या हम पानी देंगे। तो छुट्टियों में ना रूटीन ऐसी ही हो जाती है कि आप 12-1 बजे सोकर उठ रहे हो, उसके बाद फिर आपका नाश्ता हो रहा है, तो फिर दोपहर का खाना शाम पे चला जाता है। बस ये 2 महीने पूरे साल में ऐसे होते हैं जो हमारी रूटीन ऐसी होती है, वरना दिन अगस्त से जब स्कूल खुलेंगे तो फिर से रूटीन हमारी वही आ जाएगी, सुबह जल्दी उठना और फिर प्रॉपर्ली सब कुछ, रात को जल्दी सोना। और यहाँ हमने अपनी अरवा को वॉकर में बिठा दिया था, क्योंकि अरवा को पानी में नहाना बहुत पसंद है। जब तक पानी का काम होता रहता है ना, उसको वॉकर में बिठा देते हैं और बहुत आराम से मजे से बैठ जाती है, उसके पैरों पे पानी डालते रहो और अपना काम करते रहो, बस फिर उसके मजे। और रिदा तो अभी तक नहाने में रोती है, उसको नहाने लेकर जाओ ना इतना रोएगी। माशाल्लाह अरवा बिल्कुल भी नहीं रोती है और उसको आप कितना, और बल्कि वो खुश होती है कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा नहाती ही रहूं। अरवा और रिदा बाय फेस एक दूसरे में बहुत मिलती हैं, बट इनकी नेचर्स बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। गाइस मैं उठ चुकी हूँ, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। आप फॉरवर्ड देखो क्या कर रही है, अपना दूध छोड़ के मेरे को दे किसी दिन एक दिन ना इसने बोला मैगी। जब रिदा मैगी खा रही थी तब बोला, रिदा को मैंने कहा रिदा आप बेड से लेके नीचे जाओ, ये मांगेगी, वरना कुछ भी रिदा खा रही होती ना इसको चाहिए होता है। रिदा जब मैगी का बाउल लेके नीचे आई ना, तो फिर ये रोते कह मैगी कैसे कह रही थी, रो के कह रही थी। इसको रड्डी पसंद है, फिर भी मैगी कहती थी। क्या पसंद है इसको? अंडे की रड्डी। हाँ, यॉक, एग यॉक। क्या पसंद है? एग यॉक। हाँ, वो मांग रही थी छोटी। मतलब अब माशाल्लाह से अरवा 6 मंथ्स की हो गई है, तो इसको मैं जर्दी भी दे देती हूँ अंडे की, और क्या देती हूँ मैं इसको, बनाना देती हूँ मैश करके, एंड अब कभी सम टाइम, नॉट डेली। और काउ मिल्क कभी नहीं, आफ्टर 1 ईयर। मैं सोच रही हूँ अब इसको ना साबुदाना देने की भी, तो साबुदाना मैंने कहा है राशिद लेके आएंगे तो फिर मैं इसके लिए साबुदाना बनाऊंगी, वो भी खाएगी ये। और इतने छोटे बच्चे को ना आप हमेशा मॉर्निंग टाइम में खिलाओ सॉलिड फूड, रात में या शाम में मत कभी भी खिलाना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, स्लो लर्निंग करता है बच्चा, तो इस वजह से उसको आप मॉर्निंग टाइम में खिलाओ तो फुल डे होता है उसके पास डाइजेशन के लिए। और आज रिदा हो गई है ट्यूशन के लिए लेट। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, 4 बजे का इसका टाइम है, लेकिन ये लेट हो चुकी है मैडम, क्योंकि इन्हें खानी थी मैगी विद एग। अंडा पराठा पहले, फिर आपने कहा था मैगी। अंडा पराठा मांग रही थी, मैंने कहा अंडे पराठे में तो और ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि आटा गूंदना है मुझे, फिर पराठा पकाऊंगी। तो फिर इसके डैडी ने कहा कि जाओ मैगी और एग वो खा लो, तो अब बस वही बन रहा है, इसका भी रख कर आई हूँ। थोड़ी देर अरवा को फीड करवा रही थी, क्योंकि अब 5 बजे जाएगी रिदा, लेकिन जाएगी ज़रूर। रिदा छुट्टी नहीं करती गाइस, बहुत अच्छी बच्ची है रिदा, है ना, छुट्टी नहीं करती। और अब तो याद आ गया मेरे, सब कुछ याद आ, क्या याद आ गया? याद हो गया, वेरी गुड गाइस। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, स्कूल भी डेली जाएगी इंशाल्लाह, स्कूल की भी नहीं छुट्टी करनी। अरवा की भी सुन ले कुछ, अरवा भी कुछ कहना चाहती है। ये देखो गाइस, कोई एक बच्चा है जो अपनी बड़ी आपी को नज़र लगा रहा है, ये देखो नज़र लग रही है मेरी बड़ी बेटी को गाइस, नज़र लग रही है खाते हुए। ये देखो कैसे नज़र लगा रही है बहना को, अपनी बहना को नज़र लगा रही है। अरवा आपको भी खिलाया ना मैंने ये देखो इसको भी खिला के बैठी हूँ मैं, जबकि फिर भी बहना की चीज़ पे नज़र। पता है गाइस, ऐसे ही करती है, जब ऊपर तले की 2 बहनें होती हैं ना, वो ऐसे ही करती है। मैं और सादिया भी ऐसे ही करते थे, मैं भी कुछ खाती थी, मतलब मेरी कोई चीज़ होती थी तो सादिया कहती थी बचपन में कि मुझे भी ऐसी भजिया जैसी चाहिए, सेम टू सेम ऐसे ही लेनी है मैंने भी। मोइज़ मामू और अफान करते हैं, क्योंकि वो दोनों ऊपर तले के थे वो भी ऐसे ही करते थे, ठीक है, अलग अलग। अलग अलग।
गाइस जितना गैप रिदा में और अरवा में है ना, उतना ही गैप मुझ में और सादिया में है। क्योंकि इस मामू और इरफान मामा में। जी, क्योंकि हम चारों बहन भाइयों में ना माशाल्लाह 5-5 साल का गैप है। मैं ना सादिया से 5 साल बड़ी हूँ, जैसे रिदा अरवा से 5 साल बड़ी है, सेम। और माशाल्लाह ये देखो, माँ बाप की पहली औलाद मैं थी और सेकंड औलाद सादिया थी, और मेरी भी फर्स्ट जो है वो रिदा है और सेकंड अरवा है। मतलब ऊपर तले की फर्स्ट में ना बेटियां ही हैं। पहले फर्स्ट थी ना कि मिरहा थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को नजर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? कैसा लग रहा है? किस पे शक है आपको? वो बच्चा। इस बच्चे पे शक है आपको? इस बच्चे पे मजाक कर रही हूँ, मैं भी तो छोटी है, वो बस देख रही है कि आप ही क्या कर रही है, आप ही क्या खा रही है, नजर नहीं लगा रही। मम्मी तो मजाक कर रही है ना, समझ गई? वो कह रही है आप ही अकेले ना खाओ, आप ही मुझे भी खिला लो अभी सा। दिया था ना मैंने आपको। दिया था ना आप ही ने। अब ये चलने नहीं लगी रिदा, ये जब चलने लग जाएगी ना फिर ये भाग भाग के आया करेगी आपके पास आपका सामान छीनने के लिए, मिरहा की तरह। फिर आपको छुप छुप के खाना पड़ेगा, दूसरे वाले रूम में खाना फिर आप बैठ के, ठीक है? इसका भी अलग खाना वाना बना। नहीं ना, फिर दो दो, मतलब फिर हर चीज़ दो दो हुआ करेगी। ऐसे ही मेरे पापा गाइस फिर सेम चीज़ें लाते थे, कोई सैंडल लाते थे तो 2 सेम लाते थे, अलग अलग साइजेस की। कपड़े पापा लाते थे तो मतलब 2 लाते थे, लेकिन सेम सेम लाते थे, कलर भी चेंज नहीं लाते थे, वरना फिर हाँ वरना हाँ, जब अफान मामा वो मुइज़ मामा नहीं थे, बस ऐना थी और मैं थे। सेम सेम लाते थे पापा हमारी सारी चीज़ें, हमारे शूज़, हमारे कपड़े। उनके लिए भी सेम 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 सेम। नानी उनके लिए सेम सेम। नहीं, मुइज़ अफान ने सेम सेम नहीं पहने, ऐना और मैं पहनते थे सेम सेम, और अभी भी हम लोग पहनते हैं। काफ़ी हमारे सूट ऐसे हैं गाइस जो हम दोनों सेम सेम ही पहन रहे होते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, अक्सर हम लोग ना सेम, मतलब शॉपिंग भी हम सेम करते हैं, ऑनलाइन भी कुछ मंगा रहे होते हैं तो सेम सेम मंगवाते हैं। मतलब हमारे बच्चे हो गए हैं लेकिन स्टिल